कभी अपने मन के दरवाजे को खोलें और जरा पूछिए एक वोटर की वैल्यू क्या है। बॉलीवुड ने हमें कई बार सिखाया था कई चीजों को खरीदा नहीं जा सकता। वो क्या लाइन होती थी? प्यार हो, विश्वास हो, इन्हें तो जीता जाता है, खरीदा नहीं। लेकिन अब स्विच टू प्रेजेंट रियलिटी। 2100-1100 रुपए हाथ में आते ही नेता लोग वोटर को खरीद लेते हैं। ये हंसने की बात नहीं है, सोचने की बात है। हेलो जी, मैं सुधांशु माहेश्वरी और शुद्ध देसी राजनीति के सेकंड सीजन में आपका स्वागत है। अपने वीडियो की शुरुआत में ही एक सुपर एक्सक्लूसिव खबर आपको देना चाहते हैं। आगे बोल। नहीं बता। भाई मेरा भाई। पहले तो देर रात अंधेरे में चोरी छिपे वोटरों को खरीदने की कोशिश होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि जब वोटर को ही पैसा लेने में कोई दिक्कत नहीं है तो नेताओं की भी हिम्मत बढ़ गई है। हम गए थे दिल्ली चुनाव की ग्राउंड रिपोर्टिंग पर। अरविंद केजरीवाल की सीट है नई दिल्ली। यहाँ वाल्मीकि बस्ती में एंट्री मारी और जानते हैं क्या पता चला? कई महिलाओं को 1100 रुपए बांट रखे हैं। लोगों का दावा रहा प्रवेश वर्मा ने ही वो पैसे दिए। अब बात अगर सिर्फ इतनी होती हम छोड़ देते, इग्नोर मार देते, बहुत बड़ा दिल है। लेकिन यहाँ की महिलाओं ने बताया हमारी बस्ती में कैंप लगा था, लंबी लंबी लाइनें थी, बकायदा पूरा रजिस्ट्रेशन किया गया और तब सामने से एक लिफाफा निकला। लिफाफे के अंदर एक कार्ड में लिखा था लाडली योजना और तस्वीर किसकी? हमारे प्रधानमंत्री मोदी की। लेकिन प्रवेश वर्मा बड़े ईमानदार थे। उन्होंने सामने से बोल दिया मैं तो अपनी एनजीओ के जरिए बहुत समय से मदद कर रहा हूं। दिल तो हमारा भी बड़ा खुश हुआ। लगा इस कलयुग में कोई कितनी मदद कर रहा है। लेकिन हमारी बाहर आई भावनाओं को वाल्मीकि बस्ती की महिलाओं ने काबू में किया। सच्चाई बताते हुए कहा पहले कोई पैसे नहीं मिले थे, ये तो पहली बार है जब 1100 रुपए चुनावी मौसम में बांटे गए हैं। अब हमारे अंदर का पत्रकार जाग गया। पैसे बांटे गए हैं तो भैया क्या बोलकर बांटे, किस रीजन से दिए गए? जानते हैं क्या जवाब मिला? पैसे लो, वोट दो। अब समझ रहे हैं आप क्यों मैंने शुरुआत में आपसे सवाल किया एक वोटर की वैल्यू क्या होती है? 5 साल नेता लोग काम करे या ना करे, अगर हाथ में कैश है और जनता बिकने को रेडी खड़ी है, वोट भी मिलेगा, सत्ता भी मिलेगी, मलाईदार मंत्रालय भी हाथ में आएंगे और हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र, या कहना चाहिए सो कॉल्ड लोकतंत्र, और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। वाह वाह, क्या बात बोली, मजा आ गया, मजा आ गया। चलिए, खेल तो सिर्फ वाल्मीकि बस्ती में देखने को मिला, लेकिन जब हम पूरे दिल्ली चुनाव पर अपनी नजर दौड़ाते हैं, जब अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग में खुद आंखों से देखते हैं, दोस्तों विकास बहुत पीछे छूट चुका है। मुद्दों की बात किसी को नहीं करनी। केजरीवाल की सरकार महीने के एंड में कितना पैसा दे रही है, किसका बिजली बिल माफ हुआ, फ्यूचर में कौन सी मुफ्त वाली रेवड़ी मिलने वाली है, बस इसी बात की चर्चा है, इसी बात का डिस्कशन है। आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े या ना पढ़े, आपके बच्चों की नौकरी लगे या ना लगे, किसी नेता को कोई चिंता नहीं। साफ शब्दों में बोल रहे हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी, आपका वोट चाहिए, हमारा वोट चाहिए। आप दो ना। चलिए, जो ये 1100 रुपए प्रवेश वर्मा बांट रहे थे, इसका सबूत तो हमें मिल गया, लेकिन सबूत तो हमें आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी मिला है। मतलब जो योजना शुरू तक नहीं हुई उसके फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। इतने लोगों से हम दिल्ली में मिले, कोई नॉलेज नहीं थी, वो बेचारे गरीब थे। बस इतना पूछा भैया ये फॉर्म कहां मिल रहा है जिससे महीने के एंड में पैसा आएगा? जरा सोचिए एक वोटर की हालत क्या हो गई है। अब वो अपने नेता से ये नहीं पूछ रहे तुमने 5 सालों में क्या काम किया, वो तो बस इतना पूछ रहे हैं महीने के अंत में पैसा तो आ जाएगा ना। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है, पता है। इस फ्री वाली पॉलिटिक्स का एक इंटरेस्टिंग एंगल और आपको बताते हैं, यही नई दिल्ली का बता रहे हैं। हम जब गए थे रिपोर्टिंग करने, कई ऑटो वालों से बात हुई तो हमने तो सामने से बोल दिया केजरीवाल ने आपके लिए कितनी सारी गारंटियों का ऐलान किया है, कैसा लगता है? सामने से उन ऑटो वालों ने बोला केजरीवाल ने गारंटी दी है तो ठीक है, लेकिन ये जो महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस की गई, इससे हमें बहुत नाराजगी है। जानते हैं क्यों? बिकॉज उस फ्री सर्विस की वजह से गरीब महिलाएं, सफाई कर्मचारी वाली महिलाएं जो पहले कभी ऑटो से ट्रेवल करती थी, अब वो सभी बस से जाने लगी। बेचारे कई ऑटो वालों ने बोल दिया हमारा तो धंधा चौपट हो चुका है, क्या करेंगे केजरीवाल का पैसा लेकर? तो देखिए, ऐसा नहीं है कि फ्री की रेवड़ी सिर्फ मीठी लगती हो।
किसी के लिए मीठी तो कई लोगों के लिए ये कड़वी भी साबित होती है। मतलब कई बार सोचने की जरूरत है। मोदी जी बोलते हैं 2047 तक हम डेवलप्ड नेशन बन जाएंगे। अरविंद केजरीवाल कहते हैं हम दिल्ली को बेस्ट कैपिटल बना देंगे। लेकिन सवाल तो वही है, कैसे? जब एक बड़ी आबादी आप ही के पैसे पर निर्भर चल रही है, जब उसके अकाउंट में वो फ्री वाला पैसा नहीं आता, उसका तो गुजारा तक नहीं हो पा रहा। सॉरी टू से, ऐसे तो नहीं होगा सपनों का भारत। वैसे अगर दिल्ली से बाहर चले जाएं तो कई दूसरे स्टेट में भी अब यही ट्रेंड चालू हो चुका है। ये बेस्ट जुगाड़ है, 5 साल काम मत करो, लेकिन चुनाव से ठीक पहले अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर दो, या फिर क्रेडिट नहीं करने तो क्रेडिट करने का वादा कर दो। दोनों ही सिचुएशन में नेताओं की हो जाएगी बल्ले ही बल्ले। तू बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। महाराष्ट्र इलेक्शन हुआ, लाडकी बहन योजना लॉन्च की गई। झारखंड में इलेक्शन हुआ, मैया सम्मान योजना आ गई। यानी कि हर राज्य में अलग अलग पार्टियों ने वोटरों की अलग अलग कीमत पहले से लगा रखी है। आप और हमें तो बस डिसाइड करना है हम कौन से ब्रैकेट में आते हैं। बाकी शुद्ध देसी राजनीति के जरिए हम अपना धर्म निभाते रहेंगे, समय समय पर आपको जगाते रहेंगे। नमस्कार।